वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज के इस एक्सेल वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ काउंट फंक्शन। सारे के सारे जितने भी टाइप्स ऑफ काउंट फंक्शन अवेलेबल है इन एक्सेल, वो आज हम सारे गो थ्रू करेंगे। और इसके बाद आपको कभी डाउट ये रहेगा कि ये वाला काउंट फंक्शन कैसे यूज करना है, कि इस वाले काउंट को हम कैसे यूज करेंगे। नाउ लेट्स लैंड टू द एक्सेल शीट। तो देखो मैंने यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है, एज वेल एज ये 5 फंक्शन है काउंट से रिलेटेड जो आपको पढ़ने होते हैं, और ये इंडस्ट्रीज में यूज भी होते हैं। तो आज हम सबसे बेसिक एक्सेल काउंट एक्सेल का काउंट फंक्शन पढ़ रहे हैं, वो है सिर्फ काउंट ही इटसेल्फ। काउंट है ना, क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। सिर्फ क्या करेगा? नंबर्स को काउंट करेगा। सपोज मैंने इन सेट ऑफ रोज में डाला 4 5 6, कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाता हूँ तो देखना कैसे ये रिएक्ट करेगा। काउंट मैंने लिखा, क्राइटेरिया रेंज दी मैंने अपनी यहाँ पे, वो है ये। ब्रैकेट क्लोज करा, बस कितना आना चाहिए? 3। ये काउंट के थ्रू आया, ये काउंट के थ्रू आया, ठीक है ना। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ए प्रेस कर दिया तो 2 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। कौन करता है? सिर्फ काउंट। तो आई होप आपको काउंट फंक्शन क्लियर होगा। अब आते काउंट ए। काउंट ए क्या होता है भाई? काउंट ए क्लियर कराओ सर मुझे। काउंट ए क्लियर कराते हैं अब जैसे इस सेट ऑफ रोज में मैंने लिखा 6 7 8 ए। इवन दो यहाँ पे स्पेस भी टाइप करी है मैंने, नीचे गया, यहाँ पे मैंने 2.90 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं काउंट ए लगा दूँ, काउंट एनीथिंग, काउंट ए। ठीक है, इसमें मैंने काउंट ए में अपनी रेंज लिखी। अब ये मेरी रेंज है, देखो 6 आ गया। कैसे 6 आना चाहिए था? 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो आना चाहिए था। और ABCD भी डाल दो, कुछ भी डाल दो भाई, काउंट एनीथिंग काउंट कर लेगा, उसे बस वैल्यूज दिखनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर स्पेस थी ना मेरी, देखो स्पेस थी मेरी, बैक गया, स्पेस हटा दी, 5 8, स्पेस हटा दिया, ब्लैंक 4। तो ब्लैंक वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इवन दो स्पेस भी अगर मैं टाइप करता तो कुछ तो आ जाती ना, वो जगह तो ले ली थी ना उस पर्टिकुलर सेल में। तो काउंट है ऐसे रिएक्ट करता है। अब आता है काउंट ब्लैंक पे। ये क्या करता है भाई? काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। एम्प्टी सेल्स जैसे, चलो ये कि आपका टेबल बना देता हूँ मैं इसको, ये कि छोटा सा टेबल बना दिया, कुछ कुछ जगह पे मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, ABCD। देखो इनमें F, बहुत सारी ब्लैंक वैल्यूज हैं या नहीं है यार, वो आप मानोगे। तो वही हम कैलकुलेट करते हैं कितनी ब्लैंक वैल्यूज के अंदर, यूजिंग काउंट ब्लैंक फंक्शन। मैंने टाइप करा काउंट ब्लैंक, अपना रेंज दे दिया, टेबल रेंज। ये लो भाई, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, लो जी 24 आपकी ब्लैंक वैल्यूज हैं। अगर इसको मैं हटा दूंगा तो बढ़ती रहेंगी, बढ़ा दूंगा तो कम होती रहेंगी। देखो डायनेमिकली ये चेंज होता रहेगा। काउंट ब्लैंक भी आपको समझ आया होगा। अब आता है काउंट इफ। काउंट इफ, इफ का मतलब पता है क्या होता है? अगर। तो एक आपकी जो रेंज है ना, वो अगर उस कंडीशन को मेट कर रही है, देन एंड ओनली काउंट इफ उसे काउंट करेगा। जैसे देखो, अब पहले तो इसकी थ्योरी पढ़ लेते, क्या करिए? काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन। जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब भी मैं उसे काउंट करूंगा, अदरवाइज नो, नो काउंटिंग। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स। अब एक मार्क्स मैंने लेना है 67, 80, 12, 56, 21, 78। अब 50 से ऊपर वाले मार्क्स को मैंने काउंट करना है ओनली। कैसे करूंगा? काउंट इफ लगा के, इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ। अब आपने रेंज दी अपनी, वो आपकी रेंज ही है, कॉमा, कोट्स के अंदर अब आप अपनी कंडीशन लिख रहे हो। कंडीशन लिख दो अपनी, ग्रेटर देन व्हाट? 50। ठीक है, ग्रेटर देन जो भी 50 है उनको काउंट करो। अरे 4 आ गई, चेक कर लेते हैं कौन सी है। 1 2
3 4, अब सपोज करो 67 है ना, नहीं यार आपने गलती से टाइप कर दिया 37 था, तो अब कम हो जाएगा आपका काउंट। देखो 3 हो गया ना। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार पे आपको आपका फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाता है, और यहाँ पे सिर्फ इस सेल में आपको उसका आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेल में देख लो काउंट इफ लिखा है। अब आते हैं लास्ट फंक्शन ऑफ द वीडियो में, वो है काउंट इफ्स। ये क्या कर रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट्स सेट ऑफ कंडीशन। मोर देन वन कंडीशन आप लगा रहे हो तो काउंट इफ्स की तरफ आप जाओगे। जैसे सपोज करो मैंने एक टेबल बनाया हुआ ऑलरेडी, एक पेमेंट मोड मेथड का, एक अमाउंट का। इसमें मुझे कैश की स्टेटमेंट्स काउंट करनी है जो मोर देन 3000 है। जिसने एक तो कैश से पेमेंट करी है और बंदे ने 3000 से ज्यादा की पेमेंट करी है, वो कैसे निकालेंगे चेक करते हैं। यहाँ पे जाऊंगा, टाइप करूंगा काउंट इफ्स आगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया रेंज दिया, वो है ये। ठीक है भाई, कॉमा आपने लिखा माय बैड, इसका ऐसे तो एक सेकेंड, इसमें ये जाना था इक्वल टू काउंट इफ्स। आपने पहले पहले तो कैश की पेमेंट की निकालनी है ना, यहाँ पे कॉमा लिखोगे आप कैश। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप क्या करोगे, अपनी दूसरी रेंज मोर देन 3000 होनी चाहिए, वो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी। ओके, यहाँ लिखोगे आप कोट्स के अंदर ही मोर देन 3000। बस ये खत्म। लाओ रन करेंगे इसको। टाइप तो सही करा है। नो वेयर इज द प्रॉब्लम, इक्वल टू काउंट इफ्स है ना यार। सेट ऑफ कंडीशन आपकी पड़ी है तो काउंट इफ्स, देखो 3 आ गया ना। अब सपोज करो कैश की पेमेंट जो 38 होती, वो यार 18 होती, गलती से टाइप करती, तो देखिए उसको मैंने करेक्ट करा तो आपको नीचे आ जाएगा। क्यों, मैंने तो ये बोला ना, एक तो कैश से करी होनी चाहिए और ऊपर से 3000 होनी चाहिए, देन एंड ओनली मैं उसे काउंट करूंगा। यानी कैश तो है लेकिन 3000 से कम है, इसलिए इसको काउंट ही नहीं करा मैंने। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ काउंट फंक्शन समझ आए होंगे, जो कि मेजरली हैं ये 5: काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ। सो अब इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको न्यू न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे नोटिफिकेशन बार में आपके फोन पे।